बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शीबाग हाउस में मलिक हाकिमीन की रहायशगाह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा अफराद का एक इजलास हुआ है, जिसमें पार्टी वर्करों ने शिरकत की है। इस तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला के सदर सरदार अशर हयात खान थे। उन्होंने भी खिताब किया और दीगर वर्करों ने भी खिताब किया। इसकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। नाते कहने का हुनर और करीना आया, जब मोहम्मद की विलादत का महीना आया, जब मोहम्मद की विलादत का महीना आया। मेरे ख्वाबों को मिली आप के दर से ताबीर, मेरे ख्वाबों को मिली आप के दर से ताबीर। आँख खोली तो नजर शहर मदीना आया, आँख खोली तो नजर शहर मदीना आया। तवील अरसा गुजर चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को किसी एक छत के नीचे जमा नहीं किया गया। इलेक्शन की आमद है। इस सिलसिला में जनाब अशर हयात साहब आपको ब्रीफ करेंगे कि इलेक्शन के लिए यहाँ उम्मीदवारों के सिलसिले में ये क्या बातचीत इनकी चल रही है। लेकिन ये बात तय है कि हमने ये सीटें खाली नहीं छोड़नी। अगर जिन लोगों को भारी भरकम कहा जाता है वो मुयसर ना आए तो भी हम कारकुन, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, खालिद साहब इलेक्शन लड़ेगा, मलिक इमदाद अवान इलेक्शन लड़ेगा, नवीद इलेक्शन लड़ेगा। ये वो खालिस लोग हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती न होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। ये खालिस लोग हैं जिनका मफादात के साथ कोई लेना देना नहीं है, जबकि इन्हें भी पता था कि ऐसे अटक में डेरे मौजूद हैं कि ये वहां जाएं, इनकी शायद वहां दादरसी भी हो। लेकिन ये गैरतमंद लोग हैं, ये अपने बाप दादा और अपने नाम को पीपल्स पार्टी के नाम के साथ अपनी जो गैरत है उसके साथ जुड़ा हुआ रखना चाहते हैं। अटक में पीपल्स पार्टी कमजोर नहीं है। हमने यहां से 3 दफा सीटें निकाली हैं, आज भी 4 दफा, आज भी हम सीट निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती नहीं है। लोग मायूस हैं, कारकुन बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे कोई अपने दादरसी के लिए कोई ऐसा दर नजर नहीं आता कि वो अगर सियासत में हिस्सा ले और उसके सिले में अगर उसके साथ कोई किसी तरह की इंतकामी कार्रवाई हो तो वो कहां जाएगा। दीगर कारकुनों की तरह मैं भी सोच विचार करता हूं। आज अशर हयात खान साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं चाहूंगा कि जिला अटक में सीनियर नायब सदर की जो सीट है वो अरसा से गैर फ़ाल है। जनाब मलिक साहिल सरमद साहिब को अगर जिली तंजीम का हिस्सा बना दिया जाए, इससे न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत होगी बल्कि आपके बाजू भी मजबूत होंगे। आपको हेडक्वार्टर में एक ऐसा आदमी मुयस्सर आ जाएगा जो आपका बाजू बनेगा। यहाँ पीपल्स पार्टी को ताकत मिलेगी। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों को एक ऐसा डेरा, एक ऐसा शख्स मुयस्सर आ जाएगा जिसके साथ वो अपने किसी भी मामले में रुजू कर सकेंगे। तालियां बजाकर आपने तायीद की कर दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब हाथ खड़े करके इस करारदाद की तस्दीक करेंगे, तायीद करेंगे कि मलिक साहिल सरमद जो नवासे हैं मलिक हाकिमीन खान के, जो भांजे हैं मलिक शाहान हाकिमीन खान के, उनको जिली पार्टी में शामिल किया जाएगी। हम सब इस बात की तायीद करते हैं कि मलिक साहिल सरमद को जिला अटक की जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है उसमें शामिल किया जाए। इसके बाद दाऊद गयूर साहब ने इलेक्शन के हवाले से बात की। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
उम्मीदवार सूबाई असम्बली में भी होगा और इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली में भी होगा। और मैं यहाँ पर एक और बात, जिस तरह आप मोटरवे पे सफर करते हैं तो वहां पे एक तीर का निशान होता है मीडिया की मौजूदगी में, कि जो उस तीर के निशान को अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप आगे निकल जाते हैं, फिर मोटरवे पे यू टर्न कोई नहीं है। इसी तरह जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है उस बैलेट पे भी एक तीर का निशान होगा। अगर आप उस तीर के निशान को मिस करेंगे तो फिर आपका जो आने वाला मुस्तकबिल है उसका में भी कोई यू टर्न नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह मोटरवे पे तीर जरूरी है, इसी तरह हमारे बैलेट पेपर पे भी तीर पर स्टैंप बहुत जरूरी है। तो एक जो घर है, जो गिराना है पार्टी का बम्बा है, जहाँ से एक आदमी को आपने जिली बॉडी में शामिल कर लिया है जनाब साहिल सरमद साहब को, इससे बड़ी अच्छी चीज तो और है ही कोई नहीं। जहाँ तक इंतखाबात का तल्लक है तो हमेशा पीपल्स पार्टी ने उसमें साथ दिया है और हिस्सा भी लिया है, और इसमें कोई फिक्र की बात नहीं। अंदर भी हम साथ भी देंगे और लड़ेंगे भी इलेक्शन भी। जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी पार्टी डिसाइड करेगी, हम उसको फॉलो करेंगे और उसे सपोर्ट करेंगे। अब थोड़ा सा मैं इस घर से तल्लक आपको बता दूं, इस घर से मेरा बड़ा पुराना तल्लक है, तकरीबन 50 साल से इस घर से मेरा तल्लक है। मैंने मलिक साहब बड़े से छोटे मलिक साहब से वफादारी निभाई है और आखिर वक्त तक उनके साथ रहा हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने हमेशा शफ़क़त का हाथ मुझ पर रखा और उन्होंने हमेशा मुझ पर मेहरबानी और शफ़क़त की। पार्टी के लिए जहाँ तक उनकी कुर्बानी का तल्लक है, आपको सबको पता है, मेरे बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा पार्टी का घर रहा है। यहाँ पार्टी की मीटिंग हुई है, इंशाल्लाह साहिल साहब आ गए, अब भी यहाँ मीटिंगें होती रहेंगी, यहाँ लोग आते जाएंगे, हमारे जिली सदर साहब बैठे हैं और अहदेदार बैठे हैं, सब आएंगे, यहाँ मीटिंगें होगी, सब डिसाइड होगी। बड़े लीडर भी आएंगे, पंजाब के लीडर भी आएंगे, जो मुल्की लेवल के लीडर हैं वो भी आएंगे, और मिलजुल के सबको। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपस में इत्तेफाक रखें, आपस में इत्तेहाद रखें, आपस में प्यार मोहब्बत रखें, सीनियर को सीनियर समझे, जूनियर को प्यार करें और उनको भी अहमियत दें। ये नहीं कि जूनियर को बिल्कुल इग्नोर करें, जूनियर को भी अहमियत दें, उनको प्यार करें। जो नए आए उन्हें भी वेलकम करें, जो पुराने हैं उनको राजी करें। को अगर नाराजगी है तो मैं जहाँ तक जाने के लिए आता हूँ, मैं हर बंदे के साथ चलने की तैयार रहता हूँ। जहाँ मैं लेके जाएंगे मैं उनको राजी करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने आगे भी इज्जत दी है, आगे भी उसने मेहरबानी की है, शफ़क़तें की हैं, अब भी इज्जत देगा और शफ़क़तें करेगा। और अल्लाह इस घराने को भी कायम रखे ताकि यहाँ पार्टियाँ हो रही हैं और लोग बैठे रहें, इस घराने की इज्जत और हो, ताकि इस घराने की वफादारी की वजह से लोग अपने आ सके। पार्टी को अल्लाह पाक बहुत तक़वियत दे। अशरफ साहब की क़यादत में हम इंशाल्लाह पहले भी चलते रहे हैं, अब भी चलेंगे, और इंशाल्लाह हमारे अब जो नए साथी हैं मुख्तलिफ ओहदों पे, मैं उन्हें खुशामदीद करता हूँ, कहता हूँ, और उन्हें मैं ये यकीन दिलाता हूँ अपनी तरफ से कि मैं जितना उनसे तावन कर सका बतौर एक सीनियर ओहदेदार और सीनियर वर्कर के, मैं आपसे करूँगा। जहाँ तक माली माशी कोई मुश्किलात में आपके साथ हूँ। अल्लाह खुदा। पिछले दिनों सिंध के ज़मीनी बलदियाती इलेक्शन हुई है, तो वहाँ मुर्तज़ा वहाब साहब का एक शेर सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, और वो शेर मेरा ख्याल है अक्सर हर बंदे के दिलो दिमाग में रहता है। मुर्तज़ा वहाब साहब शेर पढ़ रहे थे, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तो मेरे भाइयों, अगर हम इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जिस तरह पीपल्स पार्टी को पहले भी अल्लाह पाक ने कामयाबियों से इम्कनार किया है, हालांकि हमें भी पता है कि MPA का इलेक्शन खालिद साहब के लेवल की बात नहीं है, लेकिन मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी तहसील को संभाला हुआ है। और इंशाल्लाह इनकी मौजूदगी में और जिली सदर की मौजूदगी में और बाकी हमारे जो अहदेदार हैं, सिटी के हैं या जो भी अहदेदार हैं, इंशाल्लाह इनकी मौजूदगी में कोई भी सीट हमारी खाली नहीं होगी, और इंशाल्लाह हमारी हर सीट पर पीपल्स पार्टी के इंशाल्लाह उम्मीदवार लड़ेंगे। और मैं एक दफ़ा फिर तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ, और तमाम की खिदमत में मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह आज आप इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह अगर हम लोगों ने सब ने मिलकर मेहनत की तो इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी से दूर नहीं है, और इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी के और आप लोगों के कदम चूमेगी। सबसे पहले मैं भाई तहे दिल से पूरे जिला अटक की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना घर समझा, अपना डेरा समझा, और हमारी एक कॉल पे आप सब आए। खास तौर पे आज का क्रेडिट जाएगा दाऊद गयूर साहब को, जिन्होंने एक कॉल की और पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला अटक की तहरीर आपके सामने। पीपल्स पार्टी एक घराना है, पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसमें जालापन आज भी मौजूद है। मेरे साथ मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे लीडर हैं अशर हयात साहब। हमने एक कॉल की, हमने पीपल्स पार्टी को इकट्ठा किया, इंशाल्लाह आगे भी हम इकट्ठा करेंगे। ये जो हमारे पीपल्स पार्टी के बारे में फलसफे चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का कोई सूबाई और कौमी का मेंबर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है,
और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है उसका वजीर आजम हमारा लीडर, हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा इंशाल्लाह। ये घराना, ये हाउस, ये डेरा मलिक हाकिमीन खान का, मलिक शान हाकिमीन शहीद का और खाली मेरा नहीं है, ये पूरे जिला अटक की आवाम का है। जिला अटक की आवाम के लिए इस डेरे के दरवाजे 24 घंटे खुले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वैसे ये जो घर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरे चचा हैं मलिक हाकिमीन खान साहब, मेरे वालिद साहब के वो गहरे दोस्त थे। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब मलिक शान हमारा प्यारा भाई शहीद हुआ था तो इस घर में हम सब मौजूद थे। तो ये जो घर है इधर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MPA की जो सीटें थी वो मलिक हाकिमीन खान ने भी जीती, मलिक शान हाकिमीन खान ने भी जीती। और इंशाल्लाह ताला ये जो बात यहाँ पर हो रही थी थोड़ी देर पहले कैंडिडेटों के हवाले से, आप यकीन जाने कि जितने कैंडिडेट इस वक्त मंजर आम पर हैं, इससे ज्यादा वो भी कैंडिडेट हैं जो भी मंजर आम पर नहीं है। वो बिल्कुल तैयार हैं। मेरे पास काफी सारे लोग राब्ते में हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें कंसीडर करें। हमारी अपनी एक हिकमत अमली है पीपल्स पार्टी की। आपको पता है 2018 में इधर भरपूर इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ा था और उसमें जुल्फकार याद खान MNA के कैंडिडेट थे और सरदार इरफान साहब MPA के थे। इस दफा इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मुकाबला होगा, भरपूर मुकाबला होगा और कारकुन बिल्कुल मायूस ना हो। आपको पता है कि हमने इससे पहले भी कोई सीट खाली नहीं छोड़ी थी और इस दफा भी कोई सीट खाली नहीं होगी। और यहाँ पर अटक में तो मैं हैरान हूँ कि अजीब एक मंडी लगी हुई है और मुख्तलिफ लोग जो हैं जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और सारे उनके पास टिकट उठाया हुआ है। मुस्लिम लीग नून का सबकी जेब में टिकट है और मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक उसने वजाहत नहीं की कि इन पर कैंडिडेट कौन है। अभी तक वो आपस में लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह PTI की जो हालात हैं वो आपके सामने है कि उनके कोई कैंडिडेट सामने नहीं है। और पीपल्स पार्टी में मुझे अभी मैं आ रहा था तो बहुत ही एक अहम शख्सियत है जिला अटक की, उन्होंने राब्ता किया कि आप हमें कंसिडर करें। तो मैंने कहा कि ये इसका जो फैसला होगा टिकट का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन करेंगे, पीपल्स पार्टी के कारकुन फैसला करेंगे। क्योंकि इधर आपके इल्म में है कि हमारे पास कैंडिडेट मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो इलेक्शन लड़ेंगे। और सैयद सरमद साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आज हम सबको इकट्ठा किया और ये वो हाल है, ये वो सेक्रेटरीट है जो आज से नहीं पिछले 50-60 साल से, बल्कि जब से पीपल्स पार्टी मार्ज वजूद में आई है 1967 से ये सेक्रेटरीट खुला हुआ है। और मलिक हाकिमीन खान का घराना वो है कि आप कहते हैं कि कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल ने इसको झंडा जो है वो पीपल्स पार्टी का बुलंद किया हुआ है। ये मैं आज भी बुलियावाल गया था, उधर एक दुआ थी तो वहां पर जी कल ही मलिक साहब हमसे होकर गए हैं। जितनी एक्टिविटी ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ मुतालबा किया गया है। मलिक साहब की तरफ से करारदाद पेश हुई है अपने दाऊद यूर साहब की तरफ से, तो इनको हम आज ही अनाउंस करते हैं। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये मेरे साथ मेरे बाजू बनकर इंशाल्लाह ये चलेंगे। और इसके साथ साथ मेरे भाई खालिद खान साहब बैठे हैं, दाऊद यूर साहब बैठे हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम बैठी है, बड़े मेरे पुराने चेहरे यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो काफी नाम है। और मुझे बड़ी खुशी है कि भरपूर आज इजलास हो रहा है। तो इसी तरह आप लोग अपनी सफों में इत्तेहाद कायम रखें और इंशाल्लाह ताला हम आपको किसी जगह भी मायूस नहीं करेंगे। आपका इल्म है कि सरदार श्री मैदर खान साहब हमारे MNA के कैंडिडेट हैं, वो दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। जुल्फकार याद खान, हाजी रियासत सिद्दराल, हमारे तमाम तकरीबन जो हमारे हल्के हैं वो वहां पर हमारे कैंडिडेट तकरीबन ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं। तो इंशाल्लाह इस हल्के में भी अनकरीब हम अनाउंस करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला एक सरप्राइज मिलेगा और अच्छे नाम आपके सामने आएंगे। मेरे भाई मलिक खालिद खान ने भी मुझे कहा कि मैं खुद इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ये तहसील के हमारे प्रेसिडेंट हैं। मैंने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप माशाल्लाह एक जज्बे के साथ इन्होंने चेयरमैन ही का इलेक्शन लड़ा, बड़ी कसीर तादाद में वोटें भी ली। तो मैंने कहा इस तरह मेरे भाई दाऊद यूर ने भी ऐलान किया है, इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं है, असल मकसद इलेक्शन जीतना है और वो सीट हमने वापस अटक में लानी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट थी। इंशाल्लाह मैं आप सब दोस्तों का, बुजुर्गों का, कारकुनान का और पुराने चेहरे जो यहाँ मौजूद हैं आपसे इल्तमास करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आपने किसी ग्रुप बंदी का, किसी इंतशार का, साजिश का शिकार नहीं होना। सब ने सफ़ें इकट्ठी रखनी है, इत्तेहाद रखना है। मलिक साहब मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, मेरे भांजे भतीजे हैं, छोटे हैं हमसे, इनको हमने लेकर चलना है, इस घर को लेकर चलना है, इसकी नुमाइंदगी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहेगी।
आखिर में मलिक इमदाद अवान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। ये हमारे सफा सलार हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं, तो इनसे भी गुजारिश है कि आप भी माशाल्लाह जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बड़े मुतहरक हैं आप, तो आप अपना वर्क जारी रखें, तमाम कारकुन वर्क जारी रखें और कोई बंदा इस मायूसी का शिकार ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको मैं एक बात बताता चलूं, जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, बिलावल साहब ने भी, कि इस दफा लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा, लाहौर इंशाल्लाह सिंध से होगा और बिलावल भुट्टो साहब होंगे इंशाल्लाह ताला, और आने वाली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।